सड़क बना कब है? नोटिस वोटिस मिला आपको? कुछ नहीं मिला है, अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला? कोई नोटिस नहीं मिला है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाम करने देते है ना। तो इसलिए गांव वाले की मांग है, मेरे अकेले की मांग नहीं है। सारा कार्यक्रम हो चुका है, सारा काम हो चुका है, उसके बावजूद भी सब पीछे हट रहे हैं, काम आगे को बढ़ा नहीं रहे हैं। कैसे होगा? आपका नाम? मैं कुंदन देवगन। सौरभ साहू। मैं बोला अब ठीक है, मैं जमीन बेचकर घर बना, आज फिर स्थिति आ गया तोड़ने का। पूछ सभी नागरिकों पूछ लो, मैं बेचकर ये पक्का मकान बनाया, आज फिर बिना पैसा का दे दूं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। ग्राम अंडा से निकुम तक सड़क चौड़ीकरण हो रहा है और उसके बीच में ये गांव पड़ता है विनायकपुर। इस गांव में चौड़ीकरण जो है वो प्रभावित हो रहा है, चौड़ीकरण हो नहीं रहा है। उसका कारण बहुत सारा है, आप ग्रामीणों से जानेंगे। हमारे बीच ग्रामीण मौजूद हैं, बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हैं। लोगों का कहना है कि सरकार जो है रोड बना रही है लेकिन वो मुआवजा नहीं दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हम मुआवजा लेकर अपना ज़मीन देना चाहते हैं, मतलब वो सड़क अच्छी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, जनहित के काम में हम बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन सरकार है, अधिकारी है, प्रशासन है, वो सुन नहीं रहे हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं उन ग्रामीणों से जो पीड़ित हैं और क्या सरकार से वे मांग कर रहे हैं, उसके बारे में हम आगे जानते हैं। हमारे बीच हैं सात्विकी देवांगन जी, उसे पूछते हैं क्या मामला है, बताएंगे आप। नमस्कार, मैं सात्विकी कुमार देवांगन विनायकपुर में रहता हूँ और हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सब चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान सरकार जो है अंडा से विनायकपुर तक का सड़क पास किया, अंडा से विनायकपुर होते हुए निकुम तक का सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। ये कार्य चालू भी हो गया है। जैसे हम लोग घर भी बनाते हैं, या जैसे मैं उप सरपंच हूँ ग्राम विनायकपुर का, तो हम लोग जैसे अपने पंचायत में कुछ कार्य चालू करना होता है, पहले हम अपने पंचायत के सभी पंचों को, सरपंच इकट्ठा होकर, सचिव इकट्ठा होकर पंचायत में बैठक करते हैं, वहाँ प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव को आगे शासन के पास भेजा जाता है, जिस विभाग का होता है। उसी प्रकार ये जब सड़क के बारे में चर्चा किया होगा, चौड़ीकरण के बारे में चर्चा किया होगा, तो जरूर इसके बारे में सदन में प्रस्ताव रखा होगा, लेटर तैयार किया होगा। जिस विभाग में का कार्य है उस विभाग को दिया गया होगा प्रस्ताव, है ना। एस्टीमेट बनाया गया है, नक्शा बनाया गया होगा, किस दिशा से कहाँ जाके हमें सड़क ले जाना है और कितना चौड़ाई में सड़क बनना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या एक एक चीज़ के बारे में वहाँ एस्टीमेट बनाया है ना। तो हम लोग का यही है, जब ये बना रही है सड़क, हम लोग का घर सड़क में आ रहा है ना। अभी पीडब्ल्यू वाले विभाग का जो कहना है कि जो जगह दिख रहा है उसी जगह में हम बना के निकल जाए, तो हम गाँव वालों का कहना है अभी आप इतनी कितना चौड़े जगह में सड़क बना उतने में ही बनाओगे तो चौड़ीकरण का मतलब ही क्या हुआ? चौड़ीकरण का मतलब ये होता है अगर सिंगल लेन है तो वो डबल लेन हो तो फोर लेन, इसे चौड़ीकरण कहा जाता है। वैसा ही अभी है, हमारे गांव में भी सिंगल लेन है, एक गाड़ी बड़ा मुश्किल से पार होता है। गांव में 2-3 जगह इतना अंधा मोड़ है जहां कई बार गाड़ी नाली में घुस जाता है, पाइपलाइन फट जाता है, जिससे गांव वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। हम चाहते हैं कि हमारा घर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप जितना आपका चौड़ाई लेना है, जो सही मापदंड है सड़क चौड़ीकरण करने का, जिसमें बढ़िया से डामरीकरण हो जाए, पाई बने, नाली बने, पाइपलाइन डालने के लिए जगह हो, बिजली का जो पोल है वो गाड़ने के लिए जगह हो, उतना आप चौड़ाई लीजिए। और जिसका भी घर आ रहा है, लगभग सभी के पास कितने लोग होंगे यहाँ पर प्रभावित? लगभग 25 से 30 लोग यहाँ प्रभावित है। उनको उचित मुआवजा दिया जाए और आराम से सड़क चौड़ीकरण किया जाए। ये हम अपना घर देने के लिए सभी तैयार हैं। मंत्री जी इस क्षेत्र के खुद PWD मंत्री हैं, विधायक जो हैं, तो उनसे आप लोग बात रखी हैं क्या? मंत्री जी का कहना है वो हमारे क्षेत्र के विधायक भी है और हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी है और PWD विभाग के स्वयं मंत्री है। वो एक बार गांव के हमारे बाजार चौक में ही लगभग 300 से 400 लोग इकट्ठा हुए थे। उनमें गांव के वरिष्ठ नागरिक इकट्ठा हुए, उन सबके बीच में ये बात हुआ है
कि अच्छा से चौड़ीकरण किया जाए। उस समय उपस्थित थे और उनका यही निर्देश था कि आप गांव वाले मिलके ग्राम सभा कीजिए, ग्राम सभा में अनुमोदन कीजिए और ये हम विभाग को भेजिए अनुमोदन करके। हमने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा लिया है, ग्राम सभा में अनुमोदन करके विभाग को दिया भी गया। मंत्री जी का कहना था अनुमोदन करके दीजिए, बाकी सड़क चौड़ीकरण करने का काम हमारा है। हमने दिया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है बस्ती में कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो। कोई विवाद हुआ है अभी तक जो अधिकारी वगैरह आए होंगे? विवाद तो हुआ है मुआवजा के संबंध। हम घर वालों का कहना है कि हम बगैर मुआवजा की जगह नहीं, हमको शासन और प्रशासन के मुताबिक जितना बनता है नियम है उतना मुआवजा मिलना चाहिए, जगह देने का तैयार। विवादग्रस्त में जो शुरू फंसा हुआ है, मंत्री जी आए थे तो बोल दिए कि मुआवजा नहीं है, तो विवाद बढ़ गया, जगह नहीं देंगे बोल दिए हम लोग। मंत्री जी जैसे सूरज भाई ने बताया कि मंत्री जी ने साफ कर कहा कि यहाँ सड़क चौड़ीकरण होगा तो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो हम लोग घर वाले जितने अगर आजू बाजू जिनका सड़क किनारे मकान है वो गए मंत्री जी के पास, भाई हमको आप जगह ले रहे हो तो मुआवजा दो, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। ये मेरा मकान है, ज़मीन बेचकर मैं मकान बनाया हूँ, टूटा हुआ है। ये नाली जब बना ना, ये नाली 4 साल पहले बना, मेरा मकान और कच्चा मकान, तो शौरत साहब इस पर से बोले आप कच्चा मकान रखे हो टूटेगा नहीं, क्या होगा। इंजीनियर है शौरत साहब। मैं बोला आप ठीक है, मैं ज़मीन बेचकर घर बना, आज फिर स्थिति आ गया तोड़ने का। पूछ सभी नागरिकों पूछ लो, मैं जमीन बेचकर ये पक्का मकान बनाया, आज फिर बिना पैसे का दे दूँ मैं। और मेरे पास रमन सिंह वाला पट्टा रेडी में सन 67 का रिकॉर्ड देख लो आप। ये सड़क बना कब है? नोटिस वोटिस मिला आपको? कुछ नहीं मिला है अभी तक कोई नोटिस नहीं कोई नोटिस नहीं मिला है। क्या बताओ? हम जमीन देकर तैयार हैं, मुआवजा मिलना चाहिए। आपकी भी जमीन आते घर आते क्या बोल रहे हैं आप, बताएंगे आप? अब हम विनायकपुर ग्रामीण चाह रहे हैं कि जितना रोड में जितना भी घर आ रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, उसमें हम चाह रहे हैं कि जो बीचों बीच रोड से जितना मीटर 20 से जो बराबर ही है, वही हम लोग का ग्रामीण वही चाह रहे हैं कि बराबर आए, रोड के बीचों बीच से नापा जाए, 20 से नापा जाए। और इसमें बिल्कुल भी मतभेद ना किया जाए कि किसी का घर कम आ रहा है, किसी का घर ज़्यादा आ रहा है। इसको बिल्कुल बराबर वो उसमें मुआवजा का भी बराबर से दिया जाए और मुआवजा का रकम भी है उसको बढ़ाया जाए, ये हम चाह रहे हैं। गांव में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका घर इस चौड़ीकरण में नहीं आ रहा है, जद में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी इनकी क्या मांग है वो भी हम सुनते हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। क्या चाह रहे हैं आप? क्या मैं चाहता हूं कि गांव में जो चौड़ीकरण हो रहा है, मतलब रोड में, उसको बराबर रूप से किया जाए। आधा इधर खाली जगह है तो आधा ले रहे हैं, जो खाली जगह नहीं उसको नहीं लेंगे बोल रहे हैं। तो इससे अच्छा है, जब मंत्री जी बोले थे कि अगर पंचायत चाहती है, गांव वाले चाहते हैं, अगर लिख कर दे दिया जाए, ग्राम सभा से अनुमोदन किया जाए, और अनुमोदन किया गया पंचायत द्वारा की ग्राम सभा में कि 7.5 में दोनों साइड लिया जाए तो लेना चाहिए। मैं तो शासन और प्रशासन से यही मांग करूंगा कि आपके नियम कानून के दायरे में रहकर कार्य कीजिए। शासन प्रशासन का यही कहना है कि विनायकपुर में अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण है तो 16 मीटर का जगह पीडब्ल्यू को है, तो उसमें तोड़ने में क्या दिक्कत है? पीडब्ल्यू को किसी गांव वाले को पूछने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मुआवजा की, नहीं 16 मीटर है लेकिन लोगों के पास पट्टा भी है, तो कैसे होगा? भाई उसी पट्टा जमीन में है, मान लो इसीलिए तो लोग मुआवजा मांग रहे हैं ना। जी। और पट्टा ही नहीं रहता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, कोई हल्ला नहीं करता। हमारा तो शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है, या सीधा हम कह सकते हैं ये पहले निवेदन कर रहे हैं, बाद में हम अपना काम जारी रखेंगे, प्रदर्शन भी कर सकते हैं भविष्य में। तो आप चौड़ीकरण चाहते हैं आप लोग? कुल मिलाकर चौड़ीकरण चाहते हैं। मैं खुद प्रभावित हूँ, अपना घर जा रहा है, लेकिन सभी भाइयों को जितने भी प्रभावित है सबको मुआवजा दे दिया जाए और जितना भी नियम कानून में है उसको किया जाए। अधिकारी यहाँ कम से कम 30 से 40 बार 1.5 साल में नाप चुके हैं, लेकिन हर बार उनका नाप जो है गलत आता है। और रही बात गांव में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं कि कोई सड़क बनाना है, कोई नहीं बनाना है। राजनीति से हमको मतलब नहीं है, हम ना बीजेपी में है, ना कांग्रेस में है, ना किसी पार्टी में है, है ना। हम प्रभावित हैं, हम चाहते हैं कि हर किसी को मुआवजा मिले और अच्छे से सड़क और नाली का निर्माण हो
और अगर नहीं कर सकते तो मंत्री जी से निवेदन है, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप इतने बड़े प्रदेश का मंत्री हो हैं और लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, और आप नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप इस्तीफा दे दिए तत्काल। यहाँ कई लोग बैठे हैं, हमारे गांव से हम विधायक बनवा सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो मंत्री जी मतलब कुल मिला के मंत्री जी नहीं कर रहे हैं, ये चाहते तो कर सकते हैं आपके हिसाब से? मंत्री जी ने तो ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए बोल दिया था, अनुमोदन भी हो गया है, ग्राम पंचायत से भी हो गया है। सिर्फ एक ही बात है, यहाँ पे मुआवजा देने का, जो मुआवजा मिल नहीं रहा है। ठीक, और आगे ये थे विनायकपुर के लोग जिन्हें आप सुन रहे थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी रोड बनता है, रोड मैप तैयार होता है, तो रोड बनाने के पहले राजस्व विभाग को सूचित किया जाता है। लेकिन जिस हिसाब से दिख रहा है कि इस प्रकरण में मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है इस रोड बनाने के, उसमें साफ झलकता है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को इत्तला नहीं किया गया है, जिसके वजह से मुआवजा देने में पीडब्ल्यूडी विभाग आनाकानी कर रहा है। 32 करोड़ की लागत से ये सड़क बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ मुआवजे का प्रावधान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 घर यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी सरकार मुआवजा नहीं दे पा रही है। प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है वो यहीं से विधायक होकर आते हैं, सब जगह मुआवजा बट रहा है, सिर्फ दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में कहीं कहीं को छोड़कर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अंडा रोड से पुलगांव रोड भी बन रहा है, वहाँ पर भी कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है, जिसके चक्कर में कई ग्रामीण फंसे हुए हैं, कई के घर उजड़ गए हैं। चिंगरी, अंडा से लेकर आप पुलगांव तक कहीं भी जाएं, विनायकपुर का आप जगह देखेंगे तो विनायकपुर में तोड़फोड़ नहीं हुई है, लेकिन कई जगहों पर इस तरीके के किस्से सामने आ रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर